यस, गुड मॉर्निंग। अब जो इसके बाद का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारा है 5.2 समांतर श्रेणी, चैप्टर 5 क्लास 10th पाठ 5 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या पढ़ा हमने। प्रथम पद किससे दर्शा रहे थे? ए। सार्वअंतर क्या था? डी। और डी क्या था? द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, तृतीय पद ऋण द्वितीय पद। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम पद, सार्वांतर और एपी क्या था? एपी को क्या कह रहे थे हम? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जो n है, n का क्या है? पदों की संख्या। इससे दर्शाएंगे पदों की संख्या। कितने पद हैं वो n से दर्शाएंगे। इसमें एक l आएगा, स्मॉल l, ये आएगा। इसको दर्शाएंगे किस चीज के लिए है? ये अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद l से। और n पद, nवां पद। ये इसको ऐसे प्रथम पद a, सार्वंतर d, ap समांतर श्रेणी जब भी आएगा, n पदों की संख्या, l अंतिम पद और an nवां पद। अगर हमें किसी ap का अंतिम पद का सूत्र है तो L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद निकालने, यही nवां पद an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला दोनों का सेम है। ये अंतिम पद और ये nवां पद। जैसे माना कोई 1 2 3 4 5 6, 78वां पद कौन सा है? n कितना हो गया? 78 हो गया। या 16वां पद कौन सा है? ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको दे रखा है बुक में, आप उसको देख लेंगे। उसमें मैं एक बताता हूँ आपको कि इसका सेकेंड है, सपोज इसका फर्स्ट है, पहला है क्या है? ए दे रखा है आपको 7, डी दे रखा है 3 और एन दे रखा है आपका एन दे रखा है 8। तो क्या निकालो कह रहा है ये? nवां पद क्या होगा? ये निकालिए कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद an है। ठीक। अब इसको हमने निकालना है। an क्या होगा? हमें पता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस वन nवां पद निकालना है। तो देखिए a बराबर 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 इक्वल टू 7 प्लस ये 8 माइनस 1 7, 7 3 जा 21 बराबर 28। तो an हमारा nवां पद कितना आ गया? 28। क्लियर? तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक। ये आप देखिए, इसी का एक और निकालते हैं। इसी का ये पहला हमने बनाया, इसी पे देखिए। अब इसी का एक निकालते हैं हम, फिफ्थ। इसी का फिफ्थ ए दे रखा है। अच्छा चलिए दूसरा बनाते हैं। जैसे इसी का सेकंड बना लेते हैं, उसमें भी सेम वही निकालना है, इसलिए चेंज कर रहे हैं। a इक्वल टू है माइनस 18, d हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। n दे रखा है 10 और an दे रखा है आपको 0।
ए एन कितना है 0। तो निकाल लीजिए ए एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है जी 0 इक्वल टू ए कितना है 18 माइनस 18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। माइनस 18 इधर ले आइए 18 इक्वल टू 10 में से बन गया 9 डी, इसलिए डी इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2। बस निकल गया। ऐसे हम फॉर्मूले में रखेंगे और फॉर्मूला हमें पता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें, ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर, एपी को जब भी हम दर्शाएंगे क्या चीज़ है समांतर श्रेणी, एन क्या है पदों की संख्या, एल क्या है अंतिम पद, एन क्या है एनवां पद। कोई भी हो सकता है, एन की जगह ए 8 बराबर कौन सा होगा, जैसे ए 8वां दे रखा है ना, ए एन बराबर 10, तो ए 10 बराबर ए एन की जगह हम इधर पर कर देते हैं ए 10। ए 10 कितना दे रखा है एन 0 दे रखा है पहले से ही, तो हमें इसको निकालना। अब हम निकालते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। मैं बुक पे भी देख रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन इसका। क्या है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये कह रहा है, पहला है इसका, सेकंड का पहला है एपी दिया है 10 10 7 4 7 4 का 30वां पद है। ये 30वां पद है, ये हमें दे रखा है। तो इसका अर्थ क्या क्या दिया है इसमें, कोई एक एपी दे रखी है, उसका 30वां पद कौन सा होगा ये पूछ रहा है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे एक जगह 30वां पद भी आएगा, वो क्या होगा पूछ रहा है। यानी वह पूछ रहा है A30 बराबर क्या होगा 30वां पद, एनवां नहीं है, अब ये फाइनल है, उसने 30वां पूछ दिया, इनकी जगह क्या है 30। पहला पद ए बराबर क्या है 10, डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद ऋण पहला पद। गलती से भी कई बार आप लोग ऐसा कर देते हैं, पहले ये बड़ा है बड़े से छोटा कटा देते हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है, पिछले उसमें भी आप देख चुके हैं, डी बराबर होता है द्वितीय पद ऋण पहला पद, तृतीय पद ऋण द्वितीय पद। ठीक, वो छोटा हो बड़ा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं। डी बराबर आ गया -3, और यहाँ पर एन कितने हैं एन 30, बिल्कुल 30वां पद, 30 पद हैं टोटल। तो हमें निकालना है A30 30वां पद बराबर क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है 10 प्लस n कितना है 30 -1 इंटू डी कितना है -3। इसको सॉल्व कीजिए, 10 प्लस कितना आया ये 29 इंटू -3 इक्वल टू 10 -3 27 3 नंबर 27 2 असल 2 3 2 6 2 8 बराबर -77। तो आपका आ गया 30वां पद आ गया -77। बस ठीक, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, हम इसको ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, आंसर क्या है इसका, आंसर है सी। ये दे रखा है ना बहुविकल्पी है इसमें, तो हमें ये निकल गया वो सी का आंसर। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसी का देख रहे हैं, अब इसका एक थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, इसको बना लेंगे आप, जो इसके और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस खुद करेंगे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन हो, समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। एपी में रिक्त पदों को
ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा हूं। इसका पहला लेते हैं, सपोज 2 कॉमा डैश कॉमा 26। ठीक, अब यहां पर देखना है, ये पूछा है, इसने दूसरा पद हमें दिया ही नहीं है, तो ये दूसरा पद कैसे निकलेगा, ये पूछ रहा है कि इसको हम कैसे बनाएंगे। अब यहां पर देखिए, A1 कितना है 2, A2 हमें ज्ञात करना है, A3 हमें कितना है 26, दिया है ना, दिया है। अब सेकंड पद हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए कि जो तीसरा पद जो दूसरा पद हम कैसे यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा an कितना है 3 कितना दे रखा है 26 दे रखा है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, d पता करना है। अगर d हमें मिल जाता है तो हम पहले पद में d जोड़ के सारवंतर जोड़ के दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या क्या दे रखा है, ये जरा ध्यान दीजिए। A3 तीसरा पद दे रखा है 26, पहला पद A दे रखा है आपको कितना 2, कुल पद कितने हैं 3, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है, n की जगह 3 है 26 इक्वल टू a कितना है 2 प्लस n कितना है, कितने पद हैं ये, कुल पदों की संख्या, कुल टर्म पद कितने हैं 1 2 3, 2 है ही नहीं है, बट निकालना है वही n माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है। तो इधर देखिए, इधर ले आइए 2 को, तो ये 24 हो गया, 26 में 2 24 बराबर 3 में से 2 डी, इसलिए डी बराबर आ गया 24/2 बराबर 12। तो डी सारवंतर आ गया आपका 12 आ गया। तो द्वितीय पद निकाल सकते हैं, प्रथम पद धन सारवंतर, इसलिए A2 बराबर A1 प्लस डी, A1 कितना है 2 प्लस डी कितना आया आपका 12 बराबर ये 14 है, यानी ये 14 है, बार बार का अंतर है। देखिए सेकेंड पद हमारा है 14, A2 है हमारा 14, पहला A1 2 A2 14 फिर 26, तो देखिए बार 2 में बार जोड़िए ये, फिर बार जोड़िए 26, इसका मतलब हम रिक्त पदों को ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे हम रिक्त पदों को ज्ञात कर सकते हैं। ये भी हमारा बन गया, इन सवालों को भी हम ऐसे निकाल लेंगे। अब आता है इसी का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है वो, इसमें ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है AP दे रखा है 3 8 13 18 डैश डैश है, कौन सा पद डैश डैश डैश, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यानी क्या पूछ रहा है वो, n बराबर क्या है पूछ रहा है। A दे रखा है 3, D कैसा आएगा 8 माइनस 3, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद 5, और कौन सा पद 78 है, यानी 78 दे रखा है, an बराबर दे रखा है 78। ये तो कौन सा पद माने टर्म पूछ रहा है वो, पद पूछ रहा है तो n पूछ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 78 बराबर a कितना है 3 प्लस n कितना है निकालना है -1 इंटू डी कितना है 5, तो इसको इधर ले आइए, 78 ऋण 3 इक्वल टू 5n माइनस 5, कितना हो गया ये 75, ये माइनस ये 78 माइनस 3 75, माइनस 5 इधर आ गया तो प्लस 5 इक्वल टू 5n, तो कितना हो गया 80 इक्वल टू 5n, इसलिए
n इक्वल टू 80/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो n बराबर आ गया 16। यानी वो क्या पूछ रहा था, कौन सा पद 78 है? 16वां पद 78 है। कितनवा? 16वां पद 78 है ये हमारा। तो अब ये क्या हो रहा है इसमें, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं हमेशा इस चीज को देखा जा रहा है, पहला पद कौन सा है, डी क्या है, एन कौन सा है, और ए पी ए एन एनवा पद कौन सा है, ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट है। कौन सा पद, यानी वो क्या पूछ रहा है, एन क्या है ये पूछ रहा है, जबकि कौन पद दे रखा है। तो ऐसे ही हम इनको निकाल सकते हैं, इन सवालों को हम आगे को बढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को, और लगातार प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों के लिए जरूरी है।